आज का वीडियो है इंडियन पॉलिटिक्स की वो मसालेदार कहानी जो हॉलीवुड की सुपर हीरो फाइट्स को भी पानी पिला दे। The naughty home minister? है ना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वो तो बच्चों का खेल था। यहाँ तो ईडी वर्सेस ममता दीदी का मैच चल रहा है, जहाँ दीदी ने रेड के बीच में एंट्री मारकर फाइलें ऐसे झपट ली जैसे बाजार में सस्ता सामान देखकर आंटियां दौड़ती है। ये मेरा है तू छोड़, एब्सोल्यूट सिनेमा। लेकिन रुकिए, हंसने से पहले समझिए कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक चक्कर है बाबू भैया। इंडियन पॉलिटिक्स में अब रेड का मतलब सिर्फ छापा नहीं रहा है, बल्कि एक रेड कारपेट इवेंट हो गया है जहां हर कोई अपना रोल प्ले करता है। पहले तो अपडेट ले लीजिए, आज 9 जनवरी 2026 है और कल 8 जनवरी को ये पूरा ड्रामा हुआ था। ईडी ने कोलकाता में आईपीएसी ऑफिस, जो टीएमसी की मार्केटिंग और कैंपेन हैंडल करने वाली प्राइवेट बॉडी है, मतलब उनका आईटी सेल का बॉस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। रेड अभी भी चल रही है, 20 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं और ईडी का कहना है कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन का सामना किया, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई ऑन द स्पॉट, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन एक्शन सीन में पहुंच जाती है। वहां से फाइलें, लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क सब उठाया और निकल ली। लेकिन ममता बनर्जी बोले ये ईडी वाले हमारे कैंडिडेट लिस्ट, वोटर लिस्ट, पार्टी स्ट्रेटेजी और प्लान चुरा रहे हैं। क्या ये ईडी का काम है? ये तो बीजेपी की साजिश है। और तंज कसते हुए अमित शाह पर चढ़ गई कि तुम होम मिनिस्टर हो या डिक्टेटर, देश प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उल्टा हमारी फाइलें चुरा रहे हो। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country? भाई ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई है। अब रिसर्च करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ मीडिया क्लेम्स पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हमारी मीडिया कैसी है आप लोग जानते हैं। मैंने वेब और एक्स ट्वीट्स पर डीप सर्च किया, ईडी की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, कोर्ट फाइलिंग्स और न्यूज सोर्सेस चेक किए। केस की जड़ 2020 में है, जब सीबीआई ने ईसीएल यानी कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड माइंस में इनलीगल कोल माइनिंग का केस रजिस्टर किया, जिसकी अनुमानित वैल्यू 1300 करोड़ से ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये हजारों करोड़ के भी पार है। इनलीगल तरीके से कोल यानी कि कोयला निकाला गया, जिसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया और पैसा शेल कंपनी और हवाला सिस्टम के थ्रू घुमाया गया। शेल कंपनियां क्या है? वो फर्जी वाली, जैसे कागज पर कंपनी, रियल में सिर्फ धंधा। किसी और की आईडी पर बना दो, ट्रांजैक्शन दिखाओ, लेकिन असल में कुछ नहीं होता है। ईडी का क्लेम है कि ये पैसा टीएमसी की गोवा कैंपेन में यूज हुआ। नवंबर 2025 में उन्हें न्यू लीड मिली, जिससे पता चला है कि आईपीएसी और प्रतीक जैन इससे लिंक्ड है। ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रेड की, जो उन्हें कहीं भी सर्च करने की पावर देता है। लेकिन इसकी टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में सीबीआई एफआईआर करती है, 2021 में ईडी इन्वॉल्व होती है और अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता के भतीजे हैं, और उनकी वाइफ को समन किया जाता है। 2022 में लोकल आईपीएस को समन होता है और अब 2026 में रेड, वो भी वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले, जो मई 2026 में कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन ईडी कहती है कि हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, कोई पॉलिटिकल बायस नहीं है। लेकिन भाई टाइमिंग भी तो देखी जाती है ना, इलेक्शन से ठीक पहले, जैसे बारिश से पहले मेंढक कूदना। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। टीएमसी का तंज है कि ईडी बीजेपी की पालतू है, अमित शाह की सर्वेंट है। और ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की कि ममता बनर्जी ने रेड रोक दी, एविडेंस रिमूव किया और स्टेट पुलिस ने इसकी उसमें हेल्प की। कोर्ट में अब सुनवाई हो रही है, लेकिन एक साइड बीजेपी वाले रोस्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई, इसीलिए फाइलें छिपा रही हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप है, दीदी ने जो किया वो सही किया। लेकिन रियल में कल ईडी ने 10 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड की थी, लेकिन आईपीएसी और प्रतीक जैन ही सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे, क्योंकि वो टीएमसी की बैकबोन है। कैंपेन मैनेजमेंट जैसे चुनाव का दिमाग लगाने जैसा बड़ा काम वही लोग करते हैं, और इसीलिए शायद ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच करके फाइलें गायब करने में लग गई। अगर हम डीप थिंकिंग करें भाई, तो ये सिर्फ एक रेड नहीं है, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स का एक पैटर्न है कि कैसे ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं और अक्सर ऑपोजिशन पर इस्तेमाल होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिखता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम में इतनी रेस्ट पड़ी कि उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन इलेक्शन खत्म होते उन्हें बेल मिल गया। अब ट्रायल कब होगी? अगले इलेक्शन के पास, जब चुनाव आएगा तब कुत्ता भौंकेगा वाली ये बात करते हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में टीएमसी स्ट्रांग है। ममता बनर्जी 2011 से सीएम है और 2021 में बीजेपी को हराया था। फ्री स्कीम से भी बहुत पॉपुलर है, जैसे लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को 1000 रुपए से 2000 रुपए महीना देना। लेकिन आरोप भी उन पर कम नहीं है। ऑपोजिशन पर अटैक, दंगे, इलीगल इमिग्रेशन जैसे बांग्लादेशी वोटर्स के इल्जाम उन पर लगते रहते हैं।
इसीलिए बंगाल में SIR चल रहा है, सिलेक्टिव इंटेंसिव रिवीजन, जहां इलेक्शन कमीशन लाखों वोटर्स को चेक कर रहा है और उनके नाम काट रहा है। लेकिन टीएमसी कहती है कि बीजेपी मुस्लिम वोटर्स उनके कटवा रही है। बीजेपी कहती है कि ये इनलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर गहराई में सोचो, इंडिया में चुनाव लड़ने में 500 से 1000 करोड़ रुपए लगते हैं और MLA MP की सैलरी क्या है, 1 से 2 लाख रुपए महीना। तो पैसों का जुगाड़ कहां से होता है? स्कैम्स, डोनेशन, इनलीगल फंडिंग, हर पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सब। लेकिन टाइमिंग से साफ है, ये पॉलिटिकल टूल बन गया है। क्या ये डेमोक्रेसी है या जो सत्ता में है वही राजा है? लेकिन अगर हम दूसरी साइड की भी बात करें, ममता का कहना भी जायज है, अगर रेड में पार्टी स्ट्रेटेजी चुराई जा रही है तो हाँ, लेकिन लॉ रूल्स कहते हैं कि रेड इंटरफेयर नहीं कर सकते। ईडी का क्लेम जायज है, हर कॉल स्कैम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, IPAC लिंक्ड है क्योंकि फंड्स हवाला से आए हैं। लेकिन मीडिया वो भी बायर्ड है, बीजेपी वाले चैनल ईडी को हीरो बताते हैं, टीएमसी वाले ममता को। मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेस चेक किए हैं, हिंदू, न्यूज 18, डेक्कन हेराल्ड, क्वेंट सब कहते हैं कि ड्रामा हाई है, लेकिन फैक्ट्स कंफर्म होने में टाइम लगेगा। लेकिन कंक्लूजन क्या है? क्या ममता बनर्जी बेकसूर है? मुझे क्या पता, लेकिन हाई चांस हर पार्टी गंदे पानी में तैर रही होती है। ये रेड पॉलिटिकली बायस्ड लगती है, लेकिन गलत नहीं लगती है क्योंकि घोटाला तो हुआ है। इलेक्शन के बाद करो ना, कम से कम फेयर फाइट तो हो गए, अन्यथा आग लगाने वाला खुद जल जाएगा। अपडेट्स आएंगे तो नया वीडियो बनाएंगे, तब तक सब्सक्राइब कर लो भाई।